दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु सवाल क्या है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है, तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं।
इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे, तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं। वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है
उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है, ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए, तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ। पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है।
अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर ये तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहां देवता है वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पे गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही नहीं होता। बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है। नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ज्योतिष बाबाओं के पास घूमते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन तांत्रिक क्रिया कर सकता है, उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वे लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कभी कभी चुपचाप हमारा बाल हासिल कर लिया जाता है, कभी कभी चुपचाप हमारा कोई भी पहनने का वस्त्र हासिल कर लिया जाता है, कोई हमारी करीबी वस्तु घर से चुरा ली जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग करते हैं। तुम्हारे साथ तीसरा बड़ा अनर्थ यही हो सकता है। कभी कभी हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, हमारा जमीन का सौदा हुआ है, हमने प्लॉट खरीदा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतना उनको दिया है। कोई चीजें अक्सर लोगों को तुम्हारे मन में और ज्यादा दुश्मन बना देती है। इस वजह से कुछ लोग तुमसे झलकर तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं, और कई में लोग तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और हर हाल में तुम्हारा बर्बाद करने का भविष्य उन्हें सौंप देते हैं। तो तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हें आर नाम वाले एक व्यक्ति से बचकर रहना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है ये हर फसाद की जड़ है। यही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाला है या करवाने वाला है। तुम्हें इससे दोस्तों बहुत खतरा बन रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपने भोलेपन में इतना पागल मत हो जाना कि किसी तांत्रिक पर विश्वास कर बैठो। कोई इंसान बार बार आकर आपके घंटों घंटों तक घरों में क्यों बैठ रहा है? कोई इंसान जो आपसे बात नहीं करता था, आखिर आपसे इतनी बात क्यों करने लगा है? हर चीज के पीछे लोगों का कोई मकसद होता है। इसलिए कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक आपके घर में बैठता है तो उस पर नजर रखना हो सकता है। जब आप पानी लेने जाओ तब वो काला बाजारी कर दे, काला जादू कर दे। तुम्हें संभल कर रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों से 3 बड़े अनर्थ की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब समय है 3 खुशियों के बारे में बताने का, क्योंकि एक साथ जब तुम इन सारी मुसीबतों का सामना करोगे तो जिंदगी का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सूरज की नई किरणें तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशवान बनाएंगी, जिसमें सबसे पहली खुशखबरी ये है कि सालों बाद तुम्हारे घर में एकता दिखने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग आपस में प्रेम करने वाले हैं, और ये सब परीक्षा में पास होने के बाद ही होगा। ग्रहों की परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी। बहुत सावधानी से अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे घर में पैसा भी टिकने लगेगा। यकीन मानो, तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। लोगों का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वो खुद तुम्हें सैल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वक्त बिगड़ता है तब हमें समझ आता है कि हम एक पत्थर से भी काम पड़ सकता है। तू बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कभी कभी तो स्थितियां इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें विश्वास नहीं होगा कि क्या हमारे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है, और कभी कभी इतना बुरा होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा? तो हर क्षण हर समय खतरा हमारे सर पर है, लेकिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कब। इसलिए हर क्षण मुस्कुराओ, हर कीमत पर मुस्कुराओ। हनुमान जी महाराज के भक्त बन जाओ। तंत्र मंत्र, काला जादू सब कुछ दूर रहेगा। तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली को संकट मोचन कहा जाता है। तुम्हें हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान गुड़ जी महाराज को गुड़ चने का प्रचार अर्पित करना है। उस चने के प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालना।
क्योंकि तुलसी पत्र के बिना हनुमान जी महाराज को भोग नहीं लगाया जाता। 21 मंगलवार। ये काम करके देखो, 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, ऐसी कृपा बरसेगी, बजरंग बलेगी कि तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हें हमेशा इसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेंगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।